जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आप सभी का मंदाकिनी वीर स्वाध्याय में स्वागत है। जय गुरुदेव प्रणाम। त्रिविध भव बंधन एवं उनसे मुक्ति का साधन पढ़ते हैं। साधना से तात्पर्य है साध लेना। साधा लेना पशु प्रशिक्षक यही करते रहते हैं। अनगढ़ एवं उच्छृंखल पशुओं को वे एक रीत नीति सिखाते हैं, उनको अभ्यस्त बनाते हैं और उस स्थिति तक पहुंचाते हैं जिसमें उस असंस्कृत वाणी को उपयोगी समझा जा सके, उसके बढ़े हुए स्तर का मूल्यांकन हो सके, पालने वाला अपने को लाभान्वित हुआ देख सके, सिखाने वाला भी अपने प्रयास की सार्थकता देखते हुए प्रसन्न हो सके। यहाँ पर गुरुदेव बहुत ही अच्छी तरह से बता रहे हैं कि साधने का तात्पर्य है कि साध लेना, अपने आप को साध लेना का साधु कहते हैं। सधा हुआ साधु, जो अपने को साध लेता है उसको कहते हैं साधु। सधा हुआ साधु अपने आचरण और व्यवहार को साध लेने वाला सधा हुआ। पशु जैसे पशु होता है तो पशु जैसे सबसे खूंखार जानवर हमारे उसमें शेर माना जाता है, हाथी माना जाता है, लेकिन शेर को भी एक रिंग मास्टर अपने रिंग के माध्यम से उसको अपने बस में कर लेता है। ठीक उसी तरह गुरुदेव यहाँ पर लिख रहे हैं कि अपने अनगढ़ जीवन को पशुओं की जिस प्रकार पशु को साध लेता है, रिंग मास्टर अपने पशु को अपने बस में कर देता है और जो वो कहता है वही करने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने अंतः मन को ऐसे साध लें कि मन के नहीं, हम अपने आत्मा की सुनने लगे। तो और हमको ये पता हो जाए कि हमको लगे कि हाँ, जो अगली किसी को हम कहते हैं तो हमको भी लगे कि हाँ, हमने इनको अच्छे से समझा सके हैं और हमको भी कहते सिखाने वालों को भी अपनी सार्थकता देखते हुए प्रसन्न हो सके, कि हमको भी बोध हो सके कि हमने अपने जो क्रियाकलाप किए हैं उनमें हमको संतोष हो सके। देखा यह जाता है कि भक्त भगवान को साधता है, उसको मूर्ख समझते हुए उसकी गलतियां निकालता रहता है, तरह तरह के उलझने देता रहता है, साथ ही गड़गड़ा कर नाक रगड़ कर खीसे निपोर कर अपना अनुचित उल्लू सीधा करने के लिए चाल जंजाल बुनता रहता है। यहाँ पर गुरु कहते हैं कि देखा यह जाता है कि भक्त भगवान को साधता है। ये कहते हैं कि हमने भक्त को अगर थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं तो भगवान को साधने की कोशिश करते हैं कि हमने उनकी पूजा कर दी तो हम अपनी मनमानी मनौतियां उनसे मनवा लेंगे और गलतियां क्षमा करवा लेंगे और भगवान को मूर्ख समझते रहते हैं। ठीक उसी तरह से कि जैसे कहते हैं ना कि गलतियां निकाल कर रहता है, तरह तरह के उलझने देता रहता है। मतलब कुछ भी गलती होते है तो भगवान को वो दोषी बनाते हैं और कुछ अच्छा बन पड़ता है तो हम अपने को कहते हैं और नाक रगड़ कर उसे खीसे निपोर कर अपना अनुचित उल्लू सीधा अपने कार्य को सीधा करने में लगे रहते हैं। जैसे जंजाल बुनता है, प्रशंसा के पुल बांधता है, छिटपुट भेंट चढ़ाकर उसे फसलाने का प्रयत्न करता है। समझा जाता है कि समान लोगों ने व्यवहारिक जगत में आदान प्रदान के आधार पर ही लेन देन चलता है, पर ईश्वर या देवता ऐसे हैं जिन्हें बाड़ी की वाचलता तथा शारीरिक मानसिक उचक मचक करने पर भर से बसवर्ती नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर गुरुदेव बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं कि हम भगवान को थोड़ी सी भेंट चढ़ा करके उसे फसलाने का प्रयत्न करते रहते हैं। सामान्य लोगों की व्यवहारिक जगत में आदान प्रदान के आधार पर लेन देन के जैसे हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा भगवान हमारा ऐसा काम कर देगा तो हम ऐसी पूजा भगवान को ये करवा देंगे वो करवा देंगे, ऐसी वाणी से सोच लेते हैं कि भगवान हमारे बहकावे में आ जाएगा। भगवान को हम एक कबूतर समझ लिए हैं कि जिस प्रकार बहेलिया कहते हैं कि बहेलिया अपने कबूतरों को बहेलिया आता है और जाल बिछाता है और कहता है और कबूतर उसमें फंस जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम सोचते हैं कि भगवान के आगे हम मीठा प्रसाद पैसा चढ़ा करके और भगवान को अपने जाल में फंसा लेंगे और उनसे अपनी मनोकामना पूरी करवा लेंगे। तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि भगवान इन चीजों का भूखा नहीं होता है। भगवान अगर किसी को भूखा होता है तो भक्त के अंदर के अंतःकरण का भूखा होता है, भाव का भूखा होता है। कहते हैं बिना भाव के तो कुछ भी बाजार में भी नहीं मिलता है, फिर भगवान कैसे मिल सकते हैं। बसवर्ती नहीं किया जा सकता। यह दार्शनिक भूल मनुष्य को एक प्रकार से छिपा हुआ नास्तिक बना देती है। प्रकट नास्तिक वो हैं जो प्रत्यक्षवाद के आधार पर ईश्वर की सतह स्पष्ट दृष्टिगोचर न होने पर उसकी मान्यता से इनकार कर देते हैं। दूसरे छिपे नास्तिक वे हैं जो उनसे पक्षपात की मुक्त में लंबी चौड़ी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते रहते हैं। मनुष्य विधि व्यवस्था को तोड़ता छूटता रहता है, पर ईश्वर के लिए यह संभव नहीं है कि अपनी बनाई कर्म फल व्यवस्था का उल्लंघन करे या दूसरों को ऐसा करने के लिए उत्साहित करे। यहाँ पर कहते
हैं कि मनुष्य तो ऐसा कर सकता है कि कहकर के वो भूल जाएगा कि मैंने भगवान को क्या कहा था और भगवान कैसे रहे, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था एक बहुत ही अनोखी व्यवस्था है। उसने जो संकल्प ले लिया उसको कभी छोड़ नहीं सकते हैं। इस प्रकार सूर्य चंद्रमा कभी भी अपनी गति बदल नहीं सकते हैं, निर्धारित समय पर उगते हैं और निर्धारित समय पर छिप जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान की भी व्यवस्था इतनी सुंदर है कि वो उसके आगे हम अपनी तो गलतियां छुपा लेंगे, अब सोचते हैं वो देख नहीं रहा। मनुष्य इतनी बड़ी भूल करता है कि हम सोच लेते हैं कि हम वो भगवान देख नहीं रहा, हमने कह दिया तो क्या हुआ, लेकिन किसने देखा, किसी ने नहीं देखा, ये गलती करके। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करता। गुरुदेव यहाँ बता रहे कि भगवान ऐसा नहीं करता, उसकी व्यवस्था अलग है। वो एक बार जो हो गया उसको कभी तोड़ता नहीं है। ईश्वर के लिए संभव नहीं है अपनी बनाई कर्मफल व्यवस्था का उल्लंघन करे या दूसरों को ऐसा करने के लिए उत्साहित करे। तथा कथित भक्त लोग ऐसे ही आशाएं क्रिया करते हैं, अतः उन्हें निराश ही होना पड़ता है। इस निराशा की खींच और थकान से वे या तो साधना विधान को मिथ्या बताते हैं या ईश्वर के निष्ठुर होने की मान्यता बताते हैं। कई पाखंडी यहाँ पर गुरुदेव बताते हैं कि भगवान भक्त लोग ऐसा करते हैं और कभी कभी जब उनकी मनोकामना नहीं पूरी होती है तो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं है, भगवान कभी किसी की सुनता ही नहीं, तब तरह तरह की बातें निकलते रहते हैं। भी हस्तगत न होने पर भी प्रवचना रचते हैं और नक्ता संप्रदाय की तरह अपनी सिद्ध सफलता का बखान करते हैं। आज का नास्तिकवाद उसी विडंबना में फंसा हुआ और वह लगभग नास्तिकवाद के स्तर पर जा पहुंचा है। यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि भगवान के भक्त इस तरह की अपनी ऊंची कर्म करके वो आज अपनी ही जाल में फंस गया, नास्तिकवाद बन गया है और वो भगवान को भूल चुका है। मनुष्य भूल चुका है, सोचता है भगवान नहीं देख रहा है और उसी को दोषी बनाता रहता है, लेकिन भगवान की व्यवस्था ऐसी नहीं है। आवश्यकता है भ्रांतियों से निकलने और यथार्थता को अपनाने की। इस दिशा में मान्यताओं को अग्रगामी बनाते हुए हमें सोचना होगा कि जीवन साधना की अध्यात्म की स्वस्थता और बलिष्ठता है। इसी के बदले प्रत्यक्ष जीवन में मरण की प्रतीक्षा किए बिना स्वर्ग मुक्ति और सिद्ध का स्वादन करता रहा जा सकता है। कहते हैं गुरुदेव यहाँ पर बताते हैं कि भ्रांतियों से निकलकर यथार्थ में अगर मनुष्य पहुंचे तो उनको आध्यात्मिक व्यवस्था की बलिष्ठता मालूम। इस स्मरण में हम अपना जीवन जीने का प्रत्यक्ष कहते हैं। गीता में भगवान भी कहते हैं कि अगर संसार में रहने की हमें विधा आ जाए तो परिवार में और समाज में रहकर भी उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं, मतलब रसास्वादन कर सकते हैं जिसका कि हमें वास्तविक हमारा स्वरूप है, हमें लेना चाहिए। यहाँ पर यही गुरुदेव शायद बताना चाहते हैं। उन लाभों का हस्तगत किया जा सकता है जिनका उल्लेख अध्यात्म विधा की महत्ता बताते हुए शास्त्रकारों ने विस्तार पूर्वक किया है। सच्चे संतों भक्तों का इतिहास भी विद्यमान है। खोजने पर प्रतीत होता है कि पूजा पाठ भले ही उनका न्यूनाधिक रहा है, पर उन्होंने जीवन साधना के क्षेत्र में भरपूर जागरूकता बरती है। यहाँ पर कहते हैं कि इनका इतिहास गवाह है कि शायद साधु संतों ने पूजा कम की हो, तभी किसी ने न देखी हो, लेकिन उन्होंने अपने जीवन देवता की आराधना और उपासना बहुत अच्छी तरह से की है, ताकि वो भले ही देश विश्व को न जान सके हों, लेकिन वो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जाने हैं। यहाँ पर गुरुदेव शायद यही बताना चाहते हैं। उपेक्षा बढ़ती है, भाव संवेदनाओं में श्रद्धा, विचार बुद्धि में प्रज्ञा और लोक व्यवहार में शालीन सद्भाव की निष्ठा अपनाकर कोई भी सच्चे अर्थों में जीवन देवता का सच्चा साधक बन सकता है। उसका उपहार वरदान भी उसे हाथों हाथ मिलता चला जाता है। जैसे गुरुदेव ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा कि आप श्रद्धा और विश्वास करके आपके पास जो है तो भाव से श्रद्धा से करिए, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा न कीजिए। इस प्रकार से अपना काम करिए और फल की इच्छा न करते तो हाथों हाथ फल भी दे, क्योंकि देने वाले के हाथ बहुत लंबे होते हैं। देने वाला थक जाएगा लेकिन लेने वाला थक जाएगा, देने वाला कभी थके नहीं। हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव स्वयं इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। उन्होंने अपने जीवन में अपनाकर हम लोगों को ये सारा लिख करके दिया है कि हम लोग भी इनसे सीख लें और अपने कम से कम अपनी जीवन देवता की आराधना तो कर सके। यहाँ शायद ऐसा ही बताना चाहते हैं गुरुदेव। ऋषियों मनुष्यों संत सुधारकों और वातावरण में ऊर्जा उभार देने वाले महामानवों की अनेक साक्षियां विश्व इतिहास में भरी पड़ी। इनमें से प्रत्येक को हर कसौटी पर जांच परख कर देखा जा सकता है कि उनमें से हर एक को अपना व्यक्तित्व उत्कृष्टता की कसौटी पर खरा सिद्ध करना पड़ता है। इससे कम से किसी को भी न आत्मा की प्राप्ति हो सकी है न परमात्मा की। यहाँ पर गुरुदेव बताते हैं कि ऋषियों मनुष्यों संत सुधारकों को सभी को, महामानवों को सभी को अपनी कसौटी पर खरा उतरने पर ही व्यक्तित्व परिष्कार करके ही उनके व्यक्तित्व का ऊपर उठ सके
हैं, जब अपनी कसौटी पर खड़े उतरे तभी वो इनसे काम किसी को कम में काम नहीं बना है। आत्मा का परिष्कार नहीं किए हैं तो उनका वो नहीं मिल पाया। परमात्मा आत्मा और परमात्मा को भी ऐसी परमात्मा की भी ऐसों का लोक बना और न परलोक बना है। जिन्होंने अपना परिष्कार नहीं किया है उनका न लोक बना और न परलोक बना है। पूजा को श्रृंगार माना जाता रहा है। स्वस्थ वास्तविक सुंदरता है। ऊपर से स्वस्थ व्यक्ति को वस्त्र आभूषणों से प्रसाधन सामग्री से सजाया भी जा सकता है। इसे सोने में सुगंध का संयोग बन पड़ा माना जा सकता है। जीवन साधना समग्र यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी अनगढ़ चीज को सोने से सजा दिया जाए तो ऊपर से तो वो दिख जाएगा, लेकिन अगर अंदर उसका सब कुछ गड़बड़ होगा तो वो उसमें अपनी खरा नहीं उतर सकता है। स्वस्थ बनाने जैसी विधा है, उसके ऊपर पूजा पाठ का श्रृंगार सजाया जाए तो शोभा और भी अधिक बढ़ेगी। इसमें सुरुचि तो है, किंतु यह नहीं माना जाना चाहिए कि मात्र श्रृंगार साधनों के सहारे किसी जीर्ण जर्जर रुग्ण या मृत शरीर को सुंदर बना दिया जाए तो प्रयोजन सध सकता है। यहाँ पर गुरुदेव वही कहते हैं कि किसी अनगढ़ चीज को अगर बाहर से श्रृंगार कर दिया जाए तो बाहर से तो लोकप्रिय लगेगी, लेकिन अंदर उसका खोखलापन उस चीज तक नहीं पहुंचाएगा जहां उनको पहुंचना चाहिए। इससे तो उल्टा उपहास ही बढ़ता है। उसके विपरीत यदि कोई हष्ट पुष्ट पहलवान मात्र लंगोटे पहनकर अखाड़े में उतरता है तो भी उसकी शोभा बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार जीवन को सुसंस्कृत बना लेने वाले यदि पूजा अर्चा के लिए कम समय निकाल पाते हैं तो भी काम चल सकता है। यहाँ पर गुरुदेव यही कहते हैं कि अगर पूजा अर्चन के लिए कम समय निकाल पाते तो काम चल सकता है, लेकिन अपनी आत्म परिष्कार के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकाले और अपना आत्म परिष्कार करे, अपनी आत्मा को हष्ट पुष्ट बनाए। ऐसा नहीं कि दिखाने में तो पहलवान लग रहा है लेकिन अंदर से उसकी हल्को हलवाई जैसे की हरकत है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि हमारी पूजा उपासना का कृत्य भले ही हमारी जीवन के उसमें 2% 3% हो, लेकिन 80-90% हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? अपने आप को बनाने, अपने आप को सुधारने में। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट गुरुदेव कह रहे हैं। आज हम लोग जितने भी लोग हैं कर्म कांड पे ज्यादा फोकस करते हैं, अपने आप को बनाने पे हमारा बिल्कुल भी चिंतन मनन नहीं रहता, ध्यान ही नहीं रहता कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं। तो सेल्फ एनालिसिस जो गुरुदेव ने आत्म समीक्षा। प्रणाम दीदी। अध्यात्म विज्ञान के साधकों को अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन करना पड़ता है। उन्हें सोचना होता है कि मानव जीवन की बहुमूल्य धरोहर का इस प्रकार उपयोग करना है जिससे शरीर का निर्वाह लोक व्यवहार भी चलता रहे, पर साथ ही आत्मिक अपूर्णता को पूरी करने का चरम लक्ष्य भी प्राप्त हो सके। ईश्वर के दरबार में पहुंचकर सीना तान कर यह कहा जा सके कि जो अमानत जिस प्रयोजन के लिए सौंपी गई थी उसे उसी हेतु सही रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ मुझे बता रहे हैं कि अध्यात्म विज्ञान के साधकों को ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए कि उन्हें सोचना होता है कि मानव जीवन एक बहुमूल्य है और इसका उपयोग जो है हमें शरीर निर्वाह और लोक व्यवहार के लिए ये चलता रहे। ऐसा सोच करके आत्मिक अपूर्णता, जो आत्मिक में अपूर्णता है अपनी आत्मा में, उसको गुरुदेव बाबा कहते हैं कि आत्मा को पूर्ण करने के लिए ये हमारा चरम जो लक्ष्य है वो ईश्वर के दरबार में पहुंचकर हमें ये सीना तान कर कह सके हम कि हमने जो आपने हमें अमानत दी थी उसके हेतु हमने इसको प्रयुक्त किया गया है। इस मार्ग में सबसे बड़ी रुकावटें 3 हैं। इन्हीं को रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ कहा गया है। यह देवी भागवत के महिषासुर, महाकैटभ, मधुकैटभ, रक्त बीज है। ये 3 जो बताए जो मार्ग में जो रुकावटें आती हैं इनको मेघनाथ कहा गया है। यह देवी भागवत के महिषासुर, मधुकैटभ, रक्त बीज हैं। ये प्रायः साथ लगे रहते हैं और पीछा नहीं छोड़ते। इन्हीं के कारण मनुष्य पतन और पराभव के गर्त में जा गिरता है। पशु, प्रेत और पिशाच की जिंदगी जीता है। नर, वानर और नर पामर के रूप में इन्हीं के चंगुल में फंसे हुए लोगों को देखा जाता है। ये 3 है लोभ, मोह एवं अहंकार, वासना, तृष्णा और उत्साह। इन्हीं के कारण उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ गुरुदेव ने मतलब होता है कि हमारे नर पिशाच हैं, ये पशु, प्रेत और पिशाच हैं, ये जो पीछे लगे रहते हैं और ये जिंदगी भर जो है हमें फंसाए रहते हैं अपने चंगुल में। हम ये बताया कि लोभ, मोह, अहंकार, वासना, तृष्णा, उत्साह इन्हीं के कारण उत्पन्न होती है। गुरुदेव बार बार अपने प्रवचन में यही बात कहते हैं। लोक विजय के लिए सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत अपनाना पड़ता है। औसत नागरिक स्तर के निर्वाह में संतोष करना पड़ता है। लोक विजय के लिए सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत अपनाना पड़ता है। औसत नागरिक स्तर के निर्वाह में संतोष करना पड़ता है। ईमानदारी और परिश्रम की कमाई पर निर्भर रहना पड़ता है।
लालची के लिए अनीति अपनाए बिना तृष्णा की पूर्ति कर सकना किसी भी प्रकार संभव नहीं होता है। इस मार्ग में सबसे बड़ी रुकावटें 3 हैं। इन्हीं को रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ कहा गया है। यह देवी भागवत के महिषासुर, मधुकैटभ, रक्तबीज हैं। ये 3 जो राक्षस बताए हैं गुरुदेव ने, देवी भागवत में इनका दिया गया है। उस समय देवी जी ने इनको जो है इनका वध किया था। ये तीनों हैं वो, यही हमारे लिए रुकावटें पैदा करते हैं। महिषासुर, मधुकैटभ, रक्तबीज हैं। ये प्रायः साथ लगे रहते हैं, ये अपने साथ लगे रहते हैं और पीछा नहीं छोड़ते। इन्हीं के कारण मनुष्य पतन और पराभव के गर्त में जा गिरता है। पशु, प्रेत और पिशाच की जिंदगी जीता है। इसी तरह की जिंदगी जीता है जब इनमें वो फंस जाता है। इस तरह के उनके विचार आ जाते हैं, विचारों इसी तरह मार्ग में जो रुकावट करते हैं, तो ये पिशाच की जिंदगी जीता है। नर बानर और नर पामर के रूप में इन्हीं के चंगुल में फंसे हुए लोगों को देखा जाता है। अक्सर लोग इसी तरह के देखे जाते हैं, जो नर बानर और नर पामर माने इस तरह के लोग होते हैं, पशु की तरह जिंदगी जीते हैं और ये उसी में फंसे रहते हैं चंगुल में। ये 3 हैं, लोभ, मोह एवं अहंकार। ये भी 3 ऐसी हैं। 3 का वर्णन यहाँ गुरुदेव ने लिखा है, लोभ, मोह एवं अहंकार। फिर कहा है वासना, तृष्णा और कुत्सा इन्हीं के कारण उत्पन्न हो। तो ये हमारे अंदर लोभ, मोह, अहंकार, वासना, तृष्णा और कुत्सा इन्हीं के कारण उत्पन्न हो जाती है। लोक व्यय के लिए सादा जीवन, उच्च विचार का सिद्धांत अपनाना पड़ता है। औसत नागरिक स्तर के निर्वाह में संतोष करना पड़ता है। ईमानदारी और परिश्रम की कमाई पर निर्भर रहना पड़ता है। ये जो लोक व्यय के लिए, जो सादा जीवन, उच्च विचार के लिए गुरुदेव बता रहे हैं कि ये सिद्धांत ऐसा हमें अपनाना पड़ता है कि औसत नागरिक स्तर के निर्वाह में संतोष करना पड़ता है। ईमानदारी और परिश्रम की कमाई पर निर्भर रहना पड़ता है। लालची के लिए अनीति अपनाए बिना तृष्णा की पूर्ति कर सकना किसी भी प्रकार संभव नहीं होता। जो व्यक्ति विलास में अधिक खर्च करता है, वह प्रकारांतक से दूसरों को उतना ही अभावग्रस्त रहने के लिए मजबूर करता है। इसलिए शास्त्रकारों ने परिग्रह को पाप बताया है। विलासी संग्रही अपव्यय को की भी ऐसी ही निंदा की गई है। तो यहाँ गुरुदेव बताया कि जो इस तरह से करते हैं, नरपिशाच होते हैं, वो व्यक्ति जो है विलास में अधिक खर्च करती हैं और उसमें क्या होता है कि दूसरों को उतना ही अभावग्रस्त करने के लिए मजबूर करता है। तो उसके लिए वो दूसरों को भी परेशान करते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने परिग्रह को पाप बताया है। विलासी संग्रही अपव्यय की भी ऐसी ही निंदा की गई है। अधिक कमाया जा सकता है, पर उसमें से निजी निर्वाह में सीमित व्यय करके शेष बचत को गिरोह को उठाने, उठों को उछालने और सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन में लगाया जाना चाहिए। राजा जनक जैसे उदाहरणों की कमी नहीं। मितव्ययी अनेक दुर्व्यसनों और अनाचारों से बचता है। ऐसी हविस उसे सताती नहीं जिसके लिए अनाचार पर उतारू होना पड़े। साधु ब्राह्मणों की यही परंपरा रही है। सज्जनों की शालीनता भी उसी आधार पर फलती फूलती रही है। जीवन साधना के उस प्रथम अवरोध लोभ को नियंत्रित कराने वाला दृष्टिकोण हर जीवन साधना के साधक को अपनाना ही चाहिए। तो यहाँ बताया कि अधिक कमाया जा सकता है, पर उसमें से निजी निर्वाह अपना सीमित करें और दूसरों को उठाने के लिए, दूसरों को उछालने के लिए और सत्प्रवृत्तियों के संबंधन में ये लगाना चाहिए जो कमाया हुआ धन है। और राजा जनक जैसे उदाहरण की कमी नहीं है। मितव्ययी अनेक दुर्व्यसनों के अनाचारों से यहाँ राजा जनक के लिए कहा गया है कि उनके उदाहरण हम देखें, उनके सारों पे चलें, तो ये यहाँ बताया गया है। जिसके लिए अनाचार पर उतारू होना पड़े, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। साधु ब्राह्मणों का यही पहले परंपरा थी। सज्जनों की शालीनता भी इसी आधार पर फलती फूलती है। जीवन साधना को उस प्रथम अवरोध लोभ को नियंत्रित कराने वाला दृष्टिकोण हर जीवन साधना के साधक को अपनाना ही चाहिए। साधक के लिए उद्धव कह रहे हैं कि यही जीवन अपनाना चाहिए। मोह वस्तुओं से भी होता है। आज हमने ये जाना त्रिविध भव बंधन एवं इनसे मुक्ति। अभी ये भव बंधन कौन से हैं यहाँ परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं। साधना से तात्पर्य क्या बताया, साध लेना या सधा लेना। जैसे पशु चिकित्सक की बात, पशु प्रशिक्षक की बात की कि कैसे वो अपने मतलब उनके व्यवहार को, पशुओं के व्यवहार को एकदम शालीन बना देते हैं। उस श्रृंखल जितने भी पशु होते हैं, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और उनको सीधा कर लेते हैं। फिर बताया गया यहाँ यह देखा जाता है कि भक्त भगवान को साधता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि उल्टा ही काम करते हैं। थोड़ी बहुत कर्मकांड किया, पूजा किया और हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारे बस में हो जाएंगे, जैसा हम चाहेंगे वो वैसा करेंगे। लेकिन ईश्वर भी इतने नादान नहीं है, कहते हैं हमारे ऐसे वशवर्ती नहीं हो सकते। ये हमारी अपनी भूल है। दार्शनिक भूल मनुष्य को एक प्रकार से छिपा हुआ नास्तिक बना देती है। सोचते क्या है कि भगवान हमारे वश में आ जाएंगे, हम थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, उन्हें लालच दे देंगे। प्रकट नास्तिक कौन से यहाँ बताए गए, जो प्रत्यक्षवाद के आधार पर ईश्वर की सत्ता स्पष्ट दृष्टिगोचर न होने पर उसकी मान्यता को ही रद्द कर देते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। यदि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से उसके लाभ नहीं दिखते या ईश्वर नहीं दिखते, जो उसे पक्षपात की, मुफ्त की, लंबी चौड़ी मनोकामनाओं की पूर्ति न कर
सके तो वो कहते हैं कि ईश्वर ही नहीं है। ऐसे लोग प्रकट रूप से नास्तिक होते हैं और कुछ छिपे हुए नास्तिक होते हैं, है ना। फिर यहाँ बताया कि प्रत्यक्ष जीवन में मरण की प्रतीक्षा किए बिना स्वर्ग मुक्ति और सिद्धि का रसास्वादन करते रहा जा सकता है। बहुत सुंदर बात यहाँ कही कि ऐसा नहीं कि मरने के बाद ही स्वर्ग नरक दोनों मिले। स्वर्ग हम यहीं पा सकते हैं। कैसे? जब हमारा जीवन जो है वो कैसा हो जाए, सधा हुआ हो जाए, तो हम उन लाभों को हस्तगत कर सकते हैं जो अध्यात्म विद्या में लिखे हुए हैं। खोजने पर प्रतीत होता है कि पूजा पाठ भले ही उनका न्यूनाधिक रहा हो, जितने भी महासिद्ध लोग हैं, ये यदि हम उनके बारे में रिसर्च करें तो ये पाते हैं कि उनके पूजा पाठ भले ही कम हो, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को उत्कृष्ट जरूर बनाया, अपने जीवन को साधा है, उसमें कभी भी व्यतिक्रम नहीं आने दिया, कभी उसमें कोई लापरवाही नहीं की। हर एक को अपना व्यक्तित्व उत्कृष्टता की कसौटी पर खरा सिद्ध करना पड़ा है। जितने भी साधक हुए हैं, बड़े बड़े सिद्ध योगी हुए हैं, उन्होंने उत्कृष्टता की कसौटी पर अपने जीवन को सिद्ध किया है। इससे कम में आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकी। न परमात्मा मिल सकता है और न ही ये लोक में कुछ हो सकता है और न ही परलोक में हमें कुछ मिल सकता है। पूजा क्या है? यहाँ बहुत सुंदर ढंग से परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं पूजा को श्रृंगार माना गया है कि हमारा मन जो है उसमें लग जाए, इसलिए हम जो कर्मकांड करते हैं वो केवल हमारी उपासना का श्रृंगार है। यदि हम ये सब करते तो हमारा मन लग जाता है। धूप बत्ती लगी हुई है तो हमें अच्छी सी सुगंध आती है, हम भगवान को अच्छे से सजाते हैं तो हमारा मन भी प्रफुल्लित होता है। तो इसको केवल एक श्रृंगार बताएगा। बाकी अंदर क्या होना चाहिए? हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व उत्कृष्ट होना चाहिए। फिर कहते हैं जीवन को सुसंस्कृत बना लेने वाले यदि पूजा अर्चना के लिए कम समय निकाल पाते हैं तो भी काम चलता है। यदि पूजा अर्चना ना भी कर पाए, थोड़ा कम समय दे पाए, कर्म कांडों में उतना नहीं उलझ पाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ बात क्या बताई गई, जैसे अभी दीदी बता रहे थे कि अपने जीवन को सुसंस्कृत बनाना होगा। इससे ही ईश्वर प्रसन्न होंगे। कौन से ईश्वर? जो निराकार रूप में भी है, परब्रह्म है, जो पूरी सृष्टि में समाये हुए हैं। अध्यात्म विज्ञान के साधकों को अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन करना पड़ता है। जो अध्यात्म विज्ञान के साधक हैं, ये अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कैसे करते हैं? मौलिक परिवर्तनों को करके। उन्हें सोचना होता है कि मानव जीवन की बहुमूल्य धरोहर का इस प्रकार उपयोग करना है जिससे शरीर का निर्वाह, लोक व्यवहार भी चलता रहे और साथ ही आत्मिक अपूर्णता को पूरी करने का चरम लक्ष्य प्राप्त हो जाए। हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? आत्मिक उत्कृष्टता हमारी। तो हमारा लोक व्यवहार भी चलता रहे, हमारे जीवन यापन भी अच्छे से होता रहे। हमें ये चीज देखनी है। हमारा लक्ष्य क्या होता है कि हमें आत्मिक उन्नति भी करनी है, साथ ही लोक व्यवहार भी हमारा चलता रहे, उसमें भी कोई रुकावट ना आए। अब यहाँ 3 रुकावट बताई गई। इस मार्ग में सबसे बड़ी रुकावटें 3 हैं। इन्हीं को रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद कहा गया। अब सबसे पहले रावण कैसा था? बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन गलत रास्ते पर चला गया, है ना। कुसंस्कार उसके अंदर भरे। कुंभकर्ण, आलस को यहाँ कुंभकर्ण कहा गया। मेघनाद, इसके पास क्रोध बहुत ज्यादा था, जिससे इसका विवेक जाता रहा। यह देवी भागवत के महिषासुर, मधुकैटभ और रक्तबीज हैं। अब इनको भी हमने शक्ति योग में बहुत सुंदर ढंग से जाना था कि मधुकैटभ को माँ ने सरस्वती का रूप धारण करके मारा था। सरस्वती अर्थात विवेक की देवी। जब हमारा विवेक चला जाता है तो हमारे अंदर अच्छाई बुराई की समझ खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर सरस्वती को, मधुकैटभ को मारने के लिए उन्होंने सरस्वती का रूप धारण किया। फिर हमने जाना था कि माँ ने क्रोधी को कैसे मारा था। महिषासुर को यहाँ क्रोध बताया गया हमारा, इसको महाकाली के रूप में मारा। महाकाली का अवतार उन्होंने लिया और हमारे महिषासुर रूपी क्रोध को नष्ट कर दिया। तो हमारे अंदर जो क्रोध है वही महिषासुर है। तीसरा बताया था शुंभ निशुंभ का वध। इसमें रक्तबीज को बताया कि रक्तबीज कौन है? जिसका एक बूंद, जो खून की बूंद है, यदि वो पृथ्वी पर गिरती है तो ऐसे हजारों रक्तबीज और तैयार हो जाते हैं। तो हमारे अंदर के जो कुसंस्कार हैं ये एक से बढ़कर अनेक हो जाते हैं। तो इसको यहाँ पर देवी ने किस रूप में मारा? ये जो यहाँ बताया गया कि माँ ने मारा। फिर यहाँ शुंभ निशुंभ, लोभ लालच की बात हमने जानी थी। महालक्ष्मी का रूप लेकर इनको भी खत्म किया था कि जो लोभ लालच है इन्हें भी हटाया जाए। तो हमारे जितने भी रुकावटें वो कौन कौन सी हैं? यही है हमारा क्रोध, हमारी जो है शत्रु वो लोभ लालच है, और क्या है? हमारा अज्ञान। इनको हमने जाना था। लोक विजय के लिए सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत हमेशा अपनाना पड़ता है कि यदि हम अपने जीवन को ठाट बाट से जिए और हम दूसरों से कहें कि उसे सादा जीवन जीना चाहिए तो ये कहीं से उचित नहीं होगा, कोई हमें फॉलो ही नहीं करेगा। तो जो लोक व्यवहारी होते हैं, जिनको उच्च जीवन आदर्शों पर चलना होता है, साधक होते हैं, वे सादा जीवन उच्च विचार की धारणाओं को मानते हैं। अधिक कमाया जा सकता है पर उससे निजी निर्वाह में सीमित रह करके शेष बचत को गिरोह को उठाने, उठों को उछालने और सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन में लगाया जाना चाहिए। यदि हमारे पास हमारी जरूरत से ज्यादा आमदनी आती है, हमारा आय अधिक है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा व्यय उतना ही हो जितनी हमारी आवश्यकता है। कम से कम अपनी आवश्यकता है, अपरिग्रह का जीवन जीना आना चाहिए। और जो आपके पास आपका पूंजी बचती है उसे लोक कल्याण में लगाना चाहिए। प्रणाम दीदी। गुरुदेव ने बहुत अच्छी पुस्तक है, भावना 2 हमने पढ़ा भी है। और हम लोग पुस्तक लगी थी, पुस्तक मिला आरा में, भोजपुर में। एक मुसलमान भाई आए थे तो बोले
कि इसमें कौन सी पुस्तक अच्छी है, आप हमको बताइए। तो हमने उसी पुस्तक को दिया था गुरुदेव का, और वो इतने खुश हुए कि क्या बताएं। फिर बाद में मिले तो बोले कि सच में ये जो आपके गुरुदेव हैं कैसे कैसे क्या क्या लिखते हैं। तो हमें इनसे शिक्षा लेना है कि भले ही हम पूजा पाठ कर्म कांड कम करे, लेकिन अपने जीवन को इस तरह सुसंस्कृत बना ले कि दूसरे देख कर भी उसे समझे कि हाँ इसे ऐसे हमको भी बनना है। ये हमको शिक्षा इससे मिलती है गुरुदेव की वाणी में, एक एक अमृत वाणी में भी। और ये जो है महिषासुर मधु कहते हैं शुभ निशुभ, इसे किस तरह माँ काली बनकर, माँ लक्ष्मी बनकर, माँ सरस्वती बनकर ज्ञान के रूप की धारा से उन्होंने उसको संहार किया था। यही तीन जो है हमको लोभ मोह क्रोध अज्ञान अहंकार अभाव ये सब चीजें हैं हमको गलत रास्ते ले जाती है। इससे हम जहाँ तक हो सके बचें, ये यही हमें शिक्षा मिलती है। और हम पढ़ने के लिए टच किए थे, दीदी का वो हो गया था तो फिर हमारा यही है, हम इसको पढ़ते भी हैं, बांग में ले आए हैं घर में और इसमें भी। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। जय गुरुदेव दी, सभी को प्रणाम। और दीदी सचमुच में गुरुदेव का तो एक एक वांग्मय में जितना शिक्षा गुरु को भरा हुआ है और हम लोग को स्वाध्याय के माध्यम से मिल रहा है कि गुरुदेव सचमुच में जो कर है कर्म कांड बहुत से हैं, जो कर्म कांड के पीछे आज जो भगवान लोग साधु बने हुए हैं, कर्म कांड करवा रहे हैं, लेकिन वो पूजा नहीं है। जो गुरुदेव बता रहे हैं वही सचमुच में हम लोग की पूजा है। जो इस मतलब लोभ मोह क्रोध को महिषासुर और मधुकैटभ और इसका जो नाश कर देता है और जो इस पर विजय पा लेता है उसी का जीवन सार्थक होता है, वही सबसे बड़ी पूजा और आराधना होती है दीदी। सचमुच में अगर ये चीज हम लोग अपने अंदर धारण कर लें तो फिर आगे जीवन वही पूजा बन जाती है और फिर हम धर्म के मार्ग पर वही चलने लगते हैं। जय गुरुदेव दी, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम सभी को। दीदी बहुत अच्छा विषय है जीवन साधना के ऊपर, गुरुदेव जी ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है और हमें इसको आत्मसात करना चाहिए कि आराधना उपासना साधना हमें इस पर अपने ऊपर लागू करना चाहिए, तभी हमारा साधना सफल होती है। और दीदी अभी जो ध्यान लगाया गुरुदेव जी की आवाज में 11 का, तो दीदी इतना दिमाग टेंशन में था, इतना ज्यादा कि गुरुदेव जी, परम पूज्य गुरुदेव जी ने सारी टेंशन दूर कर दी। और वो गुरुदेव जी का कहना है कि आप अपने को साधिए, जहाँ टेंशन है वहाँ से ध्यान हटाइए। तो दीदी ऐसा अच्छा फीलिंग आ रही है, टेंशन पता नहीं कहाँ चली गई दीदी। तो यही है कि अपने को साधना उपासना आराधना पे ही अपना ध्यान केंद्रित हमें करना है दीदी। हम अपना जीवन सुधार सकते हैं और कठिनाइयों से बाहर निकल सकते हैं दीदी। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। जय गुरुदेव, सभी दीदी लोग को प्रणाम। बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, जीवन साधना की आराधना और कैसे अपने जीवन को साधना है, हमें किस हद तक आराधना करनी है, उपासना, ये सब को जब हम अपने जीवन में मतलब नीत उतारते हैं, पढ़ते तो हम लोग बहुत दिन से चले आ रहे हैं, लेकिन जब अपने पर पैनी नजर दृष्टि डाले रहते हैं और जब स्नेह स्नेह उसमें सुधार करते हैं तो एक अजीब तरह की संतुष्टि मिलती है। और सेवा का कार्य भी इतना आसान नहीं है जितना लगता है। मैं खुद मतलब अपने जीवन में देख रही हूँ दीदी कि हमारी माँ कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, तो सभी को पता ही है। तो मैं बेंगलोर भी गई थी और अभी माँ को पटना लाया गया, वही माँ पटना में ही रहती हैं, तो वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई हैं। तो जब पटना लाया गया तो मैं 20 दिन के लिए वहाँ गई थी और इसलिए मैं स्वाध्याय भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो एक सेकेंड भी किसी को अलग अपने में इन्वॉल्व नहीं रखने देना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि हाँ मेरे पास आए हैं तो बिल्कुल मेरे में ही लगे रहो। तो और कभी कभी चिड़चिड़ापन में कुछ उल्टे सीधे बात भी बोल देती थी, वो अंदर से कभी कभी रोना भी आ जाता था। लेकिन फिर गुरुदेव बिल्कुल माता जी एकदम आँख के सामने कि हाँ मुझे इस जगह पर क्या करना है, कैसे सहन करना है। सास की बात तो छोड़ दो, अपनी माँ को ही लेकर के बीमार पड़ने के बाद कुछ जो भी कहिए परेशानी उनकी जो होती है वो और के पास नहीं बोल पाती है, तो अपने बच्चों के पास, खासकर बेटी के पास शायद वो खुल करके बोलना चाहती होंगी, कुछ उल्टा सीधा भी बोल देती थी, करती थी। लेकिन कैसे मैनेज करते हुए और गुरुदेव का सहारा अवलंबन लेते हुए और उनकी सेवा में निरत रहे, जो उनके सारे व्यवस्था थी मैंने करके फिर वापस मैं आई हूँ। और आते समय भी रास्ते में एक घटना हुई जो मैं जरूर बताना चाहूंगी शॉर्ट में, कि एक लड़की थी जो कि पटना से ही चढ़ी थी, लेकिन गया
आने के बाद 2-2.5 घंटे के मतलब सफर के बाद वो लड़की स्टेशन पर मुझे बहुत परेशान दिखी। गया में थोड़ी देर ट्रेन रुकी है तो मैं झांक के उसे देख रही थी कि क्यों परेशान है, कोई मतलब उसके परिजन बीमार हैं, उसकी खबर सूचना शायद मिल गई होगी या फिर उसका हस्बैंड छोड़ के चला गया। मतलब मेरे मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। तो इसी बीच मेरे बगल से वो गुजरी, मैं खिड़की के पास बैठी थी तो मैंने उसे बुलाकर पूछा कि बच्ची तुम, मतलब वो होगी करीब 25-26 साल की लड़की, अकेले सफर कर रही थी, क्या परेशानी है तुम्हें? तो उसने कहा कि मेरा बैग चोरी हो गया है जिसमें मेरा मोबाइल, टिकट और पैसा, मतलब हर कुछ था। और वो गुजरात की लड़की थी। मैंने जब उससे पूछा तो, और वो रांची अपनी मौसी के यहाँ जा रही थी, बोली मेरे पास 5 पैसे भी नहीं बचे हैं, और फुट फुट करके वो रोने लगी। मैंने तत्काल गुरुदेव को याद किया और मैं 500 रुपए के नोट निकाल करके मैंने उससे कहा कि बेटा तू ले, इसे ले करके तू कम से कम रांची अपनी मौसी के यहाँ पहुंच, और मेरा मतलब फोन ले अगर तुम्हें नंबर याद है तो अपने पति से कांटेक्ट करो और बात करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो वो नहीं ले रही थी तो मैंने कहा कि सो ठीक है, तुम मेरा नंबर भी ले ले, अगर तुम्हें झिझक है तो तुम वहाँ जा करके मुझे पैसे वापस दे देना। फिर जब वो पैसे ले ली तो मैंने कहा कि सो मुझे पैसे की जरूरत नहीं है बेटा, तुम उसे किसी भी दूसरे नीडी या फिर किसी गरीब को मेरे नाम पर तू दे देना, और आज से मेरी तेरी दोस्ती शुरू। तो इतना आत्म, तो मतलब ट्रेन में बहुत सारे लोग थे लेकिन किसी ने आगे बढ़ करके उस लड़की की मदद करने की नहीं की। गुरुदेव ने मुझे उस समय जो भी समझ दी तो मैंने मदद की कि अकेली लड़की जा रही है, और इतनी तुरंत मैंने गुरुदेव को याद किया और उन्हें समर्पित किया कि बस गुरुदेव मैं ये जो भी प्रेरणा है वो आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। तो अपने जीवन की मैं यहाँ यही बताना चाह रही हूँ कि अपने को हम किस हद तक कस पा रहे हैं गुरुदेव के जो भी विचारधारा है उसकी कसौटी पर, तो इस पर पैनी नजर जरूर रखें और बहुत आत्म संतुष्टि और बहुत प्रेरणा मिलती है। तो जय गुरुदेव, सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, इसी बात के साथ मैं विराम देना चाहूंगी। जय गुरुदेव, सभी दीदी प्रणाम। जय गुरुदेव, सभी प्रणाम। दीदी आज का चैप्टर बहुत अच्छा लगा, जीवन देवता की साधना आराधना। तो हमको ये इस चैप्टर से बहुत अच्छा सीख मिला कि इसमें हम लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ ही सब कुछ है, लेकिन गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि नहीं, पूजा पाठ ही सब कुछ नहीं है। सिर्फ भगवान के पास बैठने के लिए ही मतलब ये हम लोग पूजा पाठ को माध्यम बनाते हैं, बनाना चाहिए। तो फिर आगे बताते हैं गुरुदेव की मतलब जो हम आध्यात्मिक राह पर आत्मिक प्रगति के लिए जो हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए मार्ग में रुकावट आती है। जैसे हमारे अंदर के क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो बैठा हुआ है, जो रावण जैसा, कुंभकर्ण जैसा, मेघनाथ जैसा है, तो उन सभी को निकाल के बाहर करना है, अपने आप को साध लेना है। तभी हम इस जो ऐसे भयंकर राक्षस जैसा जो ये सब हमारे अंदर बैठा हुआ है वो निकलेगा, उसके चंगुल से फिर हम लोग बाहर निकलेंगे और अपने आप को साध सकेंगे, और तभी हमारी आत्मिक प्रगति होगी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज का जो टॉपिक रहा उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट गुरुजी ने चीजें बताई है और बहुत लोगों ने व्याख्या दिया भी है। पहला लाइन था कि भाव संवेदनाओं में श्रद्धा। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि शास्त्रों में और योग की किताबों में भी लिखा है कि जो हमारी भावनाएं है, गुरु ने जो भी कहा है उस पर हम श्रद्धा और निष्ठा रख के उस कदम की ओर आगे बढ़े, और उसमें विचार बुद्धि में प्रज्ञा, यानी कि समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें अपना विवेक भी लगाए और बुद्धि भी लगाए, और उस हिसाब से हम किसी भी कर्तव्य का पालन करें। और लोक व्यवहार में शालीनता की बात गुरुजी ने कही। उसके बाद मुझे बहुत एक इम्पोर्टेंट बात लगी, सभी लोगों ने कहा कि जो भी हमारी आत्मा उसके उद्धार के लिए व्यक्तित्व परिष्कार अनिवार्य है। ठीक है, तो व्यक्तित्व परिष्कार करने के लिए भी कई बार हमारी मन और भावनाएं बहुत होती है करने की, लेकिन उसके साथ गुरुजी ने कहा है कि फिजिकल हेल्थ मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब संपूर्ण स्वास्थ्य रहता है तो उसमें जब हमारे व्यक्ति में और भी क्वालिटी आती जाती है तो फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ प्राप्त होता है। और उसके बाद अगर हम उसमें श्रृंगार और भी चीजें करते हैं, जो एग्जाम्पल गुरुजी ने दिया नहीं कि एक लंगोट पहन के भी अगर एक व्यक्ति जाता है अखाड़े में तो उसकी सुंदरता बहुत होती है। तो आज के टाइम में हम क्या देख रहे हैं कि हम फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसको आभूषणों से दुनिया भर के अलग अलग फैशन से रिलेटेड बहुत चीजें दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारे व्यक्तिगत में भी आर्थिक तंगी आती है, परिवार में भी स्थिति बुरी होती है। तो हम तो कहेंगे कि अगर हम सब परिचय जो अपने गायत्री परिजन है, अगर इसको ही अपने जीवन में उतार ले तो आज के स्वाध्याय का बहुत बड़ा जो निचोड़ है ना वो हमारे जीवन में उतर जाए। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। अभी चर्चा आई थी श्रृंगार की कि जो हम लोग पूजा करते हैं उसमें क्या है, जैसे हम अपने शरीर का बाह्य श्रृंगार करते हैं, इसी तरह हम आज अपनी पूजा को बहुत सजाते हैं, बहुत संवारते हैं। जैसे अब गणपति की स्थापना हुई है, कितना विराट होता है, कितना भव्य होता है, लेकिन आप सोचिए कि कितना वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या हमें सुधार आया? उत्तर है नहीं आया। केवल ये गणपति स्थापना, बड़े बड़े यज्ञ करना, बड़े बड़े कर्मकांड करना, इससे हमारे अंदर अभिमान जागृत होता
है, हमारे अंदर क्रोध जागृत होता है। अरे हमने बहुत सारा इतना भोग लगाया दीदी। एक बार मैं गुरुग्राम में 2015 में गई गणपति स्थापना में, वहाँ कोई भी ऐसी मिठाई या फल नहीं था जो उन्होंने ना चढ़ाया हो। और थे कौन? वो बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर। अगले दिन क्या हुआ? मर्डर हो गया। तो हम बहुत शॉक्ड हो गए कि क्या फायदा हुआ इतने बड़े भव्य कार्यक्रम से। इसलिए दीदी एक सेंटेंस में बस मैं यही कहूंगी कि हमें अपने जीवन देवता का ही सुधार करना है, अपने आलस्य को छोड़कर, अपने क्रोध और प्रमाद को छोड़कर आगे बढ़ना है और अपने शुभ निशुभ का वध करके हमें गुरुदेव का सच्चा शिष्य अंग अवयव बनना है। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। जीवन साधना को की जो पुस्तक है उसके अंतर्गत यही बताया गया है कि हमें अपने आप को किस तरह से साधना है। किसी भी साधना मतलब किसी चीज को साधु का मतलब हर तरह से वो अपने आप को साध लेते हैं, साधु जीवन। तो हम लोग दीक्षित हैं, सभी लोग करीब करीब हम जितने भी हैं सब गुरुदेव से दीक्षित हैं। तो हमें तो इसमें सामान्य ही रहते हैं। वैसे अगर सभी बहनें सामान्य व्यवहार में ही रहती हैं, पार्लर भी जाने का मन बहुत कम होता है यदि हम आना में, नियमित स्वाध्याय में और नियमित गुरुदेव के विचारों से यदि हम जुड़े हैं तो हमारा मन फैशन परिस्थिति पे जाएगा ही नहीं। दूसरी बात यह है कि हम ऐसे प्रज्ञ रहें, किसी के दुर्व्यवहार से हम प्रभावित नहीं होएं, यह चीज दिखाई गई है। और दूसरी बात, जो भी हम करें उसका अहम हमारे अंदर नहीं आए। तीसरी बात यह है कि हम जिस भी चीज को करें तन्मयता से करें, हमारे कर्तव्य बोध हम में होना चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ये सब चीजें रहेगी तो हम बाहरी वातावरण से बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। गुरुदेव हमें यही समझाना चाहते हैं इस सब्जेक्ट के माध्यम से, इस विषय के माध्यम से। धन्यवाद दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।